धौलपुर गांव में नंदू नाम का एक छोटा सा बच्चा रहता था। नंदू का माता पिता गुजर गए थे। वो अपने मामा मामी के साथ रहता था। नंदू के मामा का कुछ भेड़ बकरियां था। रोज सुबह नंदू उन सब को लेकर पास के ऊंचे पहाड़ी में जाता था घास खिलाने के लिए। उस पहाड़ी के पास एक झील था। झील का पानी हर मौसम में भरा हुआ रहता था। गांव के लोग उस झील के पानी पीने के लिए और बाकी कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। ऐसे एक दिन नंदू जब भेड़ बकरियां लेकर पहाड़ी में गया, उसे झील के किनारे एक छोटा सा सुंदर पेड़ दिखा। अरे ये पेड़ तो कितना सुंदर है। मेरे भेड़ बकरियां अगर इस पेड़ को देख लेंगे तो इसे खा जाएंगे। मैं इसको उठा के पहाड़ी के ऊपर गाड़ देता हूँ। नंदू पेड़ को उखाड़ा और पहाड़ी के ऊपर गाड़ दिया। ऐसे हर रोज नंदू वह अपने भेड़ बकरियों के साथ आता था और झील से पानी लेकर पेड़ के ऊपर डालता था। पेड़ के साथ नंदू का बहुत लगाव हो गया। ऐसे दिन बीतता गया। पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता गया। कुछ साल बाद नंदू के गांव में बारिश कम होने की वजह से सूखा पड़ने लगा। सब पेड़ घास सूख गया। झील में पानी भी नहीं बचा। गांव के लोग पानी की तलाश में दूसरे गांव में जाने लगे। नंदू को अपने लगाए हुए पेड़ का बहुत चिंता होने लगा। सभी पेड़ सूख गया है। मैंने जो पेड़ लगाया था वो जिंदा है तो? ये बोल के नंदू दौड़ के पेड़ के पास पहुंचा तो देखा पेड़ बिल्कुल ठीक है। आसपास के सभी पेड़ सूख गया है, पर ये पेड़ एकदम हरा भरा है। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। लेकिन बहुत दूर से दौड़ते हुए आने की वजह से उसका गला सूख गया था। वो पानी पानी कहता हुआ बेहोश होके गिर गया। तभी नंदू के सामने पेड़ से एक आवाज आया। नंदू, तुमको पानी चाहिए ना? तुम्हारे पास देखो एक पत्थर है, उसे उठाओ, तुमको पानी मिल जाएगा। पानी पीने के बाद उस पत्थर को वहां पे ही रख देना। ये राज तुम किसी को मत बताना। अगर ये राज खुल गया तो तुम्हारा जान भी जा सकता है। नंदू आँख खोला तो देखा सामने कोई भी नहीं है, पर उसे पत्थर दिखा। वो पत्थर उठाया तो वहां से पानी बाहर आया। वो जी भर के पानी पिया और वो पत्थर को वहीं पर रख दिया और फिर पानी बाहर आना भी बंद हो गया। तभी एक बूढ़ा आदमी पानी पानी कहते हुए वहां से गुजर रहा था। अरे कोई तो मुझे पानी पिला दो यार। बहुत दिन से पानी नहीं पिया, गला सूख रहा है। लगता है मैं मर जाऊंगा। नंदू को बहुत बुरा लगा और वो उस बूढ़े को भी पानी पिलाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। युग युग जियो बेटा। ये बोल के बूढ़ा वहां से चला गया। इस पानी से अगर झील भर जाता है तो फिर गांव के लोगों को दूसरे गांव में नहीं जाना पड़ेगा। गांव में पानी का कोई कष्ट नहीं रहेगा। तभी पेड़ बोल उठा। नंदू, तुम जो सोच रहे हो, अगर तुमने वो किया, मजबूरन मुझे तुम्हारा जान लेना पड़ेगा। नंदू बोला, मेरे जान के बदले में अगर गांव के सभी लोगों का पानी का कष्ट दूर हो जाता है
तो मुझे मरना मंजूर है। ये बोल के नंदू पत्थर हटा दिया और पानी बहता रहा। कुछ समय बाद झील पूरा पानी से भर गया। तब नंदू पत्थर वापस रख दिया और बोला, अभी आप मुझे मार सकते हैं। तब पेड़ बोला, नहीं नहीं नंदू, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। तुम दिल के बहुत अच्छे हो, जो खुद के बारे में ना सोच के दूसरों के भलाई के बारे में सोचता है, उसे मैं कैसे मार सकता हूँ। तुम्हारे इस नेक सोच के लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे गांव में कभी पानी का कष्ट नहीं होगा और ये झील हमेशा पानी से भरा रहेगा। नंदू पेड़ की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और वहां से चला गया। उस दिन से गांव में कभी भी पानी का संकट नहीं हुआ और सभी खुशी खुशी रहने लगे। Thank you.